रामदेव भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाइए। भाई बहनों, पवित्रता का ध्यान करेंगे। पवित्रता अंदर की होती है भाई बहनों, अंदर वाला साफ हो। और पवित्रता कैसे आएगी? अच्छे कर्मों से आएगी भाई बहनों। अच्छे कर्म करेंगे तो पवित्रता आएगी, इससे कम में पवित्रता आ ही नहीं सकती। इसलिए आज सभी भाई बहन संकल्प करें कि हे भगवान पुंडरीकाक्ष हमें पवित्र बनाइए, पवित्र बनाइए। बाएं हाथ में जल ले ले, दाहिने हाथ से रख ले और मंत्र के साथ में, मंत्र के बाद में सभी भाई बहन अपने समस्त शरीर पर जल का अभिषेक करें। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मै पुंडरीकाक्षं श्रवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। आत्मबंधु मन, वाणी और अंतःकरण। विचार मन में आते हैं और मन में आते हैं तो वाणी में आते हैं और वाणी में आते हैं तो कर्म में आते हैं और कर्म में आते हैं तो आदत पड़ जाती है और आदत पड़ती है तो संस्कार में आते हैं। भाई लोग हमारे संस्कार बनते हैं। इसलिए हमारे विचार महान हैं। विचार सबसे बड़ी शक्ति है भाई बहनों। विचार एक बम है, जिसके जितने अच्छे विचार हैं उतना ही आदमी महान बनता है। इसलिए अपने मन को ठीक कीजिए, विचारों को ठीक कीजिए, वाणी को ठीक कीजिए, कर्मों को ठीक कीजिए, ताकि हमारे अच्छे संस्कार बने। इस स्वाहा के साथ में 3 बार स्वाहा के साथ में दाहिने हाथ से जल का आचमन करें। स्वाहा पी जाइए। ओम अमृताभिराणवसे स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम। आत्मबंधु, हमारी ईडा और पिंगला 2 ग्रंथियां हैं। इसका सुषुम्ना से संबंध है और सुषुम्ना के का चोटी से संबंध है। भाई बहनों, यहाँ हमारी विचार शक्ति, भगवान के अच्छे विचार यहाँ पर स्थापित होते हैं। और अगर हमारा मस्तिष्क कहता है तो हाथ काम करता है, मस्तिष्क कहता है तो पैर काम करता है, मस्तिष्क कहता है तो मुंह काम करता है। अगर मस्तिष्क इसका फैल हो जाए तो किसी काम का नहीं भाई बहनों। ये शरीर चाहे कितना ही मोटा हो, कितना ही तगड़ा हो। इसलिए भाई बहनों, ये शक्ति कहाँ से आती है? ब्रह्मांड से मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सभी भाई बहन आज से संकल्प करें कि आज के बाद हम चोटी नहीं कटाएंगे, चोटी नहीं कटाएंगे भाई बहनों। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों ने अपने आप को दीवार में चढ़ा दिया, लेकिन चोटी नहीं कटवाई भाई बहनों। संस्कृति के 2 प्रतीक है, चोटी और जनेऊ। घर से वो हिंदू है, कहा कि हिंदू है, न चोटी है न जनेऊ है। इसलिए आपसे सब संकल्प करें कि हम चोटी रखेंगे, अपने बच्चों की चोटियां नहीं कटवाएंगे। भाई हाथ में जल ले ले, दाहिने हाथ के 5 उंगली से डुबोए और चोटी के स्थान पर स्पर्श करें। ओम चिद्वेजः समन्विते इष्टदेव शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वामी। कण-कण में प्राण, जिसके अंदर जितने प्राण हैं उतना ही आदमी महान बनता है भाई बहनों, उतना ही आदमी महान बनता है। इसलिए प्राणवान बनिए, प्राणवान। और प्राण अगर हैं तो भाई बहनों हमको सारी शक्ति मिलेगी। अगर प्राण है तो हमारी बीमारियां सारी नष्ट हो जाएंगी। भाई बहनों, हमारे गुरुदेव ने किताब लिखी है प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। अगर कोई डॉक्टर प्राण बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, वैद्य ठीक नहीं कर सकता, तो प्राणायाम के माध्यम से हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज सभी भाई बहन संकल्प करेंगे कि हम रोज 3, 5, 7
या 10 बार प्राणायाम जरूर करें। भाई बहनों, आपका कोई प्रश्न हो तो आप ध्यान कीजिए। सुबह पहले जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके और उसके बाद में 10 बार प्राणायाम करने के बाद में आप चिंतन कीजिए। जो आपका चिंतन होगा उस प्रश्न का उत्तर होगा। इसलिए प्राण शक्ति महान है भाई बहनों। आज आदमी चल तो रहा है, खा तो रहा है, पी तो रहा है, लेकिन आदमी के अंदर प्राण नहीं है। प्राण नहीं है, एक नृत्य के समान आदमी जी रहा है। इससे प्राण शक्ति बढ़ाइए। आइए हम सभी भाई बहन कमर सीधी सावधान एक बार प्राणायाम करें। दोनों हाथ बोले, बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ ऊपर, धीरे धीरे सांस को खींचें। ओम भाई बहनों, ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। सूर्य में से प्राण निकलते हैं, हमारे चारों तरफ चक्कर काटते हैं, हमारे कसाय कमर चल करके नष्ट हो जाते हैं, हमारी बुद्धि चिंतन ठीक होता है, हमारे पापों का नाश होता है प्राणायाम से। इसे ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसंवृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यास का मतलब होता है भगवान की शक्तियों को अपने अंदर स्थापित करना, और पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा ये भगवान की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। भाई बहनों, भगवान ने जो दिया है उसको भगवान के काम में लगा दो। अगर पैसा भगवान ने दिया है तो पैसे को भगवान के काम में लगा दो। अगर नहीं लगाएंगे तो भाई बहनों अगले जन्म में पैसा मिलने वाला नहीं है, भगवान उसको छीन लेगा। और अगर भगवान ने हाथ दिए हैं तो हाथों को से किसी को ऊपर उठाना सीखो, नीचे गिराना मत सीखो। नहीं, हाथों को गलत काम में लेंगे तो अगले जन्म में हाथ मिलने वाले नहीं। अगर भगवान ने आंख दी है तो आंखों से सिया राम में सजग जानी, किसी बहन बेटी को गलत नजरों से मत देखो, नहीं तो आंख अगले जन्म में मिलने वाली नहीं है भाई बहनों। और मुंह दिया है तो वाणी अच्छी बोलो भाई बहनों। अगर वाणी गंदी बोलेंगे तो, वाणी अगर गलत बोलेंगे तो अगले जन्म में वाणी भगवान हमसे छीन लेगा भाई बहनों, छीन लेगा। और अच्छा खाए, नहीं तो अगले जन्म में हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारी योनि भी चेंज हो जाएगी भाई बहनों। पता नहीं हम पशु बन जाएंगे या क्या बन जाएंगे। तो भाई बहनों पैरों से अच्छे जगह में चल करके जाइए, यज्ञ में जाइए, सेवा में जाइए, नहीं तो अगले जन्म में पैर नहीं मिलेंगे भाई बहनों। इसलिए निश्चित रूप से हमको जो दिया है वो भगवान के काम में लगा दो, यज्ञ में लगा दो, सेवा में लगा दो, दान में लगा दो, तप में लगा दो, पुण्य में लगा दो। भाई बहनों, हम रात दिन मेहनत तो करते हैं, पूजा उपासना तो करते हैं, साधना तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे चित्र जो 5 हैं, ये पांचों हमारे जो इंद्रियां हैं वो ठीक नहीं है, सारी की सारी शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। इसलिए इनको ठीक कीजिए। इंद्रिय द्वार झरो के नाना जानता बैठे सुर सरिता। आज हमारी इंद्रियों पर असुर बैठा है भाई बहन। आज हमारी आंखों पर माँ नहीं बैठी, पिता नहीं बैठा, भाई नहीं बैठा। आज हम किसी को ऊपर उठाना नहीं चाहते भाई बहन। आज हमारे हृदय में दया नहीं है, पड़ोसी रो रहा है और हम हंस रहे हैं भाई बहन। भाव के साथ बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगली में उसमें डुबोइए और अपनी इंद्रियों को मंत्र के साथ ओम वंगमे आसेसु मुख को, ओम नसो मे प्राणोस्तु नासिका के दोनों क्षेत्रों को, ओम मच्छरोर्मे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर्मे दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि विज्ञानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। भाइयों बहनों, धरती हमारी माता है, धरती माता को प्रणाम करो। धरती माता में जो गुण है दया। विशाला बैठे भाई बहन भी चारों कोनों पर जो कलश स्थापित हैं, चारों कोनों पर, कोने वाले कुंड के पास जो पति पत्नी बैठे हैं वो भी खड़े होकर के उस कोने वाले कुंड का कलश का पूजन कर दें। हाथ में छत्र अहिरमानो अरुणेय बोधुरुसत्वं समान आयुः प्रमोषि। ओम
जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मिताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दराः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अन्यस्य सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः तत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपत्निकाः त्वयि तिष्ठन्ति कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहेयलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। जिन भाई बहनों ने कलश से पूजित कर ली है वो सब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दीप ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। आयुधं समर्पयामि। देवावाहनम्। भाई बहनों, देवताओं में सबसे बड़े हैं गणेश और भगवान में सबसे बड़े हैं गुरु। इसलिए भाई बहनों गुरु का ध्यान करते हैं। अगर भगवान रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गुरु रूठ गए भाई बहनों तो कहीं ठोर नहीं। इसलिए ऐसे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का भाई बहनों वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। हमारे गुरु भाई बहनों शरीर में नहीं है, अरे निराकार परब्रह्म है, कण कण में रोम रोम में कारण शरीर में मौजूद हैं। हमारे गुरु प्रकाश के स्वरूप हैं, हमारे गुरु सूर्य के स्वरूप हैं। भाई बहनों, अरे मंदनिया माता जी और गुरुदेव और गायत्री माता और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। आइए ऐसे महान गुरु का थोड़ा ध्यान करते हैं। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु श्रद्धा विश्वास जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद मुनि गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे गुरु है जीवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है जीवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है जीवनहार तो बेड़ा पार है। उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल
का पंछी, ओ प्राण का पंछी बसेरा पा गया है, उसके जीवन में सुमंगल आ गया है, उसके गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको, ओ धन्य है जिसको यह पद पा गया है, उसके जीवन में सुमंगल आ गया है, उसके जीवन में सुमंगल आ गया है। गुरु की छाया में सुमंगल आ गया है, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया है, उसके जीवन में सुमंगल आ गया है, उसके जीवन में सुमंगल आ गया है। बोले शंकर भगवान की जय। भाइयों बहनों, ओम असंभवं संभवतु मोद्यतं प्रचण्डजन्या विधिरोध सर्गमं युगस्य निर्माणविधे समोच्चनं परं महाकालमहं नमाम्यहं, परं महाकालमहं नमाम्यहं। मां गायत्री आवाहनम्। भाइयों बहनों, क्योंकि राक्षस बाधा पहुंचाते हैं, तो वो महाराजा दशरथ के पास गए और राम लक्ष्मण को मांग करके लाए। और राम लक्ष्मण, देवत्व की रक्षा कौन करता है? देव पुरुष जो होते हैं। भगवान ने प्रातः काल उठते ही महर्षि विश्वामित्र से कहा कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे ऋषिवर, निर्भय होकर के यज्ञ करिए, क्योंकि हम यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। देव पुरुषों को यही कहना चाहिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको बढ़ावा देंगे, हम आपका संरक्षण करेंगे, हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़िए। कि जब भी श्रेष्ठ काम हो तो उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी करें और देव पुरुषों को उसकी रक्षा करने का व्रत भी लेना चाहिए। इसी भाव से दसों दिशाओं में दो दो अक्षर छोड़ें कि ये श्रेष्ठ कार्य पूर्ण हो, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो। इस भाव से रक्षा विधान करें। मंत्र के साथ दो दो अक्षर, पहले पूरब, फिर पूरब दक्षिण का कोना, फिर दक्षिण, इस प्रकार दो दो अक्षर मंत्र के साथ छोड़ते चलें। आग्नेयं गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्थो नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे च गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु आकाशो यदोऽन्तः सरस्वतु अनुत्तमपि स्थानं रक्षद्विषो मम हृदि अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि
पिशाचा सर्वतोदिशं सर्वेषाम्। अग्नि प्रदीप होकर के आहुतियां प्रारंभ होंगी। हर पारी में पूर्णाहुति होगी और सभी को यज्ञ करने का, पूर्णाहुति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। थोड़ी देर ये विशेष संस्कार, दीक्षा संस्कार संपन्न होगा। थोड़ी देर ये अंतिम चर्चा और पुनः निवेदन कर दें। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आरती आदि का क्रम होगा। देवताओं की विदाई होगी और यज्ञ संपन्न होगा। देवताओं की विदाई के साथ आप सभी लोगों से, टोली के भाई भी, हम लोग भी आपसे विदा लेंगे और पूर्णाहुति के बाद ही संक्षिप्त गोष्ठी करते हुए विदाई करेंगे। संध्या काल में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दोपहर में पूर्णाहुति के साथ विदाई, देवताओं की विदाई के साथ ही आयोजन समाप्त हो जाएगा। तो सभी लोग बैठ जाएं, चलना फिरना बंद कर दें। सब लोग बैठ जाएं। बीच में जो खड़े हैं, उत्कृष्ट संस्कृति कहा जाता है, ऋषियों की संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि देवता बनाने के गुण इस संस्कृति में विद्यमान है। इस संस्कृति की तमाम परंपराएं हैं, लेकिन उन परंपराओं में एक है संस्कार परंपरा। जन्म के पूर्व से लेकर के मरने के बाद ऋषियों ने संस्कारों की परंपरा डाली। जैसा कि आप सब जानते हैं, संस माने होता है अच्छा। संस्कारों का जो भाव है, अर्थ है, वो ये है कि किसी भी चीज का अच्छा निर्माण करना। ये बहनें जो खड़ी हैं, आगे तरफ आ जाइए, यहाँ बैठिए, सामने बैठिए, या पीछे से अंदर आ जाइए। देव मार्ग खाली है, देव मार्ग में बैठिए। भाइयों से भी निवेदन है, बैठिए। आगे सामने जगह खाली है, बैठ जाए। सब लोग बैठिए। पीछे भी जो खड़े हैं, देव मार्ग में जगह है, वहां बैठ जाइए, बैठिए। थोड़ी देर 10 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद ये संस्कार करा के फिर अग्नि प्रदीप होगा और आहुतियों का क्रम। तो निवेदन कर रहे थे कि संस्कृति का मतलब है, संस्कार का मतलब है किसी भी चीज को अच्छा आकार प्रदान करना। जैसे लकड़ी जब बढ़ई के पास जाती है तो बढ़ई उसे गढ़ करके आकार प्रदान करता है। लकड़ी से पलंग बना देता है, कुर्सी बना देता है, खिड़की बना देता है, खिलौने बना देता है। मिट्टी जिसका अपना आकार कोई विशेष नहीं। जैसे लोहा खदान से जब निकलता है तो वो मैला कुचैला होता है, मिट्टी मिला होता है, वो आ गया। लेकिन जब फैक्ट्री में जाता है, संस्कारित किया जाता है, तपाया गलाया जाता है, तो वो लोहा स्टील और इस्पात बन जाता है। सोना खदान से निकलता है, मैला कुचैला होता है, लेकिन जब वो तपाया गलाया जाता है, संस्कारित किया जाता है, तो चमकते हुए आभूषण तैयार करते हैं। ऐसे ही सोने बनाने की प्रक्रिया, देवता बनाने की प्रक्रिया संस्कारों के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऋषि बड़े दूरदृष्टा थे। वह जानते थे कि जीवात्मा का जो लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति करना। हर जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना। और परमात्मा, हाँ, यहाँ से बैठ रहे, यहीं बैठ रहे, बीच में बैठा। बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, बीच में ही बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए, बीच की जगह में बैठ सकते हैं। बैठ जाइए, खड़े ना रहें, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए, बहन जी बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। अभी यहीं बैठिए, यह कि दूसरी पारी में होगा। अभी बैठ जाइए, कहीं भी जगह में बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। सभी लोग बैठ जाए थोड़ी देर। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, विशेष तरह से उसको समझें कि संस्कार जरूरी क्यों है और ऋषियों ने क्यों परंपरा डाली। संस्कार क्या जरूरत थी संस्कारों की परंपरा डालना? जानते थे जीवात्मा का जो लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति, और जब तक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त न कर ले तब तक घटती रहती है, जन्मती बढ़ती रहती है, दुख होती है। चाहे उसे करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े,
जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक उसका कल्याण होता नहीं। तो ऋषियों ने सोचा परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति करना उसके लिए एक अनिवार्यता है, और वो अनिवार्यता ये है कि परमात्मा वो है जहां कोई दुर्गुण ना हो, जहां सारे सद्गुण इकट्ठा है, सारी पवित्रता इकट्ठा है, वो परमात्मा है। और जीव आत्मा के ऊपर लोभ मोह अहंकार ये आवरण चढ़े हुए हैं। जीव आत्मा का जब तक परिष्कार न हो, किस स्तर का, परमात्मा के स्तर का, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक सिद्धांत है, दो लोहा को आपस में वेल्डिंग करना है, जोड़ना है, तो दोनों लोहों को बराबर टेम्परेचर में गरम करना है। दोनों को बराबर टेम्परेचर में गरम करेंगे तो जुड़ जाएगा। एक ठंडा लोहा हो, एक गर्म लोहा हो, तो आपस में दोनों नहीं जुड़ेंगे। आत्मा परमात्मा से कम मिलेगी जब आत्मा परमात्मा के स्तर तक परिष्कृत हो जाएगी। परमात्मा जहां द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, केवल और केवल पवित्रता है, तो जीवात्मा को संस्कारित कैसे किया जाए। ये जीवात्मा अजर और अविनाशी है, और कहते हैं कि शरीर परिवर्तन करती रहती है। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती है जब तक उसका मोक्ष न प्राप्त हो, परमात्मा में वो विलीन न हो, तब तक जीवात्मा शरीर धारण करती है। और जिस शरीर में 2, 4, 10 साल समय बिताती है, तो संस्कार क्या होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, लंबे समय तक कोई आदत जब हम पालन करते हैं तो वही संस्कार बनते हैं, वो संस्कार बनते हैं। फिर वो बिना प्रयास के ही वो आते हैं जीवन से प्रकट होते हैं। तो ये आत्मा जिस शरीर में 10 साल 15 साल 20 साल नहीं 40 साल नहीं, तो उसके सूक्ष्म संस्कार लेकर के जन्म होता है, सूक्ष्म संस्कार लेकर के आता है। और कभी कभी वो संस्कार हमारे इस जीवन में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को जरा जरा सी बात में गुस्सा करने की आदत होती है, जैसे उनकी गुस्सा नाक पे रखा है, जरा जरा सी बात में काटते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। ये किसके संस्कार हैं भाइयों बहनों? ये सर्प के संस्कार। किसी जन्म में वो सर्प रहे होंगे, इसलिए वो सर्प का गुस्सा करने का, क्रोध करने का, पुकारते रहने का संस्कार गया नहीं है, ये जन्म में भी दिखाई देता है। कई लोग जरा जरा सी बात में चिल्लाते रहते हैं, बात छोटी सी ही लेकिन पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, इतना चिल्लाते हैं। तो जरा जरा सी बात में चिल्लाते रहने का, भौंकने रहने का एक कुत्ते का संस्कार है। किसी जन्म में वो कुत्ता रहे होंगे, इसलिए भौंकने की आदत गई है, जरा जरा सी बात में भौंकते हैं। कई लोगों के घर की परिस्थितियां बड़ी सुंदर रहती हैं, अच्छी रहती है, परिवार अच्छा है, घर मकान अच्छा है, परिस्थितियां अच्छी, लेकिन फिर भी गंदे स्थानों पर जाना, गंदी चीजें खाना पसंद करना और खा पी करके गंदे जगहों पर पड़े रहना, ये उनकी रुचि है। ये किसके संस्कार है? ये सूअर के संस्कार है। किसी जन्म में वो सूअर रहे होंगे, निकृष्ट प्राणी रहे होंगे, इसलिए इस जन्म में भी घर की परिस्थितियां अच्छी हैं, फिर भी वो गंदगी पसंद करते हैं, गंदे स्थान पसंद करते हैं। कई लोगों का संस्कार होता है। वो आपने एक कहानी सुना होता है, एक बाजार में एक फूल बेचने वाली मालिन जाती थी एक उसी गांव से, और उसके गांव के आगे से गांव से मछुआरे मछली बेचने जाती थी। तो एक दिन रात हो गई, देर हो गई, पानी बरसने लगा, और जब बाजार से मछुआरे घर चली तो बीच में उस मालिन का घर पड़ता था। अब रोज बाजार जाते थे तो साथ में दोस्ती सी हो गई, बातचीत करते थे। वो फूल बेचती थी, वो मछली बेचती थी। अब जब वो गई, रात हो गई, पानी बरसने लगा, तो फूल वाली मालिक ने कहा, बहन आप तो बहुत बारिश हो रही है और चारों तरफ बिजली कड़क रही है, बादल घिरे हुए हैं, अब तुम अपने गांव तक पहुंच नहीं पाओगे, रात भी देर हो गई है, रात भी ज्यादा हो गई है, तो आज हमारे घर रुक जाओ, सवेरे पानी बंद हो जाएगा, दिन निकल आएगा, अपने गाँव चले जाओ। तो वो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रीदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः क्षेमाचलमाचल सर्वदे नमस्कारः सभी हाथ जोड़ लें नमस्कार करें ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाणे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः गायत्री मंत्राहुति अब सभी भाई बहन दाहिने हाथ के बीच वाली दोनों अंगुली अंगुष्ठ से घनश्याम पकड़े स्वाहा के साथ में आहुति समर्पित करें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः अनिष्ट निवारणार्थम् अभिष्ट सम्वर्धनार्थम् आहुति ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम प्रकटविद्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम चतुर्शुद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः
ओम मंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नाम महामृत्युंजय मंत्राहुते। भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं इस गांव में हमारे कोई भी भाई बहन रोगी हो तो निरोग हो जाए, किसी का जन्मदिन हो, विवाह दिवस हो तो सबका भविष्य उज्जवल हो, सब में आपस में प्यार और सहकार हो। इस भाव के साथ में 3 नाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय नमः। प्रार्थना करते हैं हमारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाए। जिन भाई बहनों में कोई ऐसी कोई बुराई हो वो एक एक बुराई त्याग करें और एक एक अच्छाई ग्रहण करें। इस बात के साथ में आपके पास गिरिगोला सुपारी है तो गिरिगोला सुपारी ले लें, नहीं हो तो हवन सामग्री ले लें और सभी खड़े हो जाएं। खड़े होकर के अपने पूर्णाहुति समर्पित करें। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमोर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। बोले कि भगवान की जय। यज्ञ भगवान को प्रणाम करो। अब बैठ जाएं, कार्यकर्ता भाई बहन भी बैठ जाएं लेकिन शाला में ये देखिए कोई भी भाई बहन ऐसे बाहर हों यज्ञशाला के जो अभी यज्ञ नहीं कर पाए हैं और यज्ञ नहीं दिए हैं वो यज्ञशाला में प्रवेश करें। यज्ञ की अंतिम पारी होने जा रही है। कार्यकर्ता भाई बहन भी इस यज्ञ में आहुतियाँ समर्पित करें, बैठ जाएं। ये यज्ञ की अंतिम पारी है। जो प्रवेश कर चुके हैं बैठ जाएं, सभी लोग सावधान होकर के बैठें। बोलिए कि भगवान की जय। पवित्रीकरण सभी भाई बहन बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्र के बाद में समस्त शरीर पर छिड़क लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेन् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरस्सुखी। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् चंदन धारणं तिलक लगाने एक दूसरे मस्तिष्क पर। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी श्रेष्ठति सर्वदा। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां जलेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपवैश्रियम् रक्षा सूत्रम। जिन भाई बहनों ने कलाव नहीं बांधा है वो शादीशुदा मेरे भाई हाथ में, हमारे मेरे भाई लोग दाएं हाथ में कलाव बांधे। ओम तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्नोति। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपद्मामि रक्षे मातर्मातरः। देव नमस्कार। सभी हाथ जोड़ने। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सह
इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भद्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ प्रकृत्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ चतुर्सन्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति हेलो कुछ लोग बीमार हैं, उनका नाम बोल दे रहे हैं। कुछ लोग बीमार चल रहे हैं काफ़ी। गरिमा कश्यप आम घाट का ये काफ़ी बीमार चल रही हैं। नेतू राय का ऑपरेशन हुआ है। विनोद शर्मा जी सकलेनाबाद, रीना राय पति संजय राय सकलेनाबाद, पप्पू गुप्ता सकलेनाबाद, उषा श्रीवास्तव ददरी घाट, कनक राज ददरी घाट, ममता दुबे बीमार चल रही हैं। विभा सिंह, सुग्रीव सिंह पतार ये रोली के पिता हैं, ये भी बीमार चल रहे हैं। उमा शर्मा जी आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जिला समन्वयक हैं, ये भी काफ़ी बीमार चल रही हैं। कलावती राय जी, देवशरण राय जी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। दुर्गावती राय, मोहनलाल का पोखरा, सत्यजीत गुप्ते मुंबई में बीमार चल रहे थे। अशोक सिंह, मुन्ना सिंह गोसंदेपुर, विवेंद्र सबुआ, मनीष शर्मा बिजहरी अभिषेक है। राकेश सिंह तुलसी सागर का जन्मदिन है, वो तो कलकत्ता है, लेकिन बवाड़े वाला लड़का जल्दी से आओ बेटा। आकृत सिंह बवाड़े, ग्राम बवाड़ा, जल्दी से मंच पर आ जाएं। खैरावती पड़ जाए तो जिनका आते रहें। हाँ सबके लिए आहुति समर्पित है। ठीक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युंजयाय इदं नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः शिष्यकृतभो सकर्मणोऽजरीरिषं यद्वान्योनमिहाण्डलम् अग्निष्टशिषितविद्या सर्वं पुरुषं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिषकृते सूताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् देवदक्षिणा
खड़े हो जाएं, एक एक बुराई अवश्य छोड़े, एक एक अच्छा ही ग्रहण करें। आपके पास गिरगोला सुपारी है तो गिरगोला सुपारी ले लें, नहीं हो तो हवन साबुन ले लें। सभी खड़े हो जाएं और स्वागत करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत स्वस्मेव विक्रीणावहं समोर्जत्वं तदक्रतो स्वाहा। ओम सर्वमय पुण्यगं स्वाहा। ओम सर्वमय पुण्यगं स्वाहा। वसुधारा लोग खड़े हो जाएं, जो मंच की ओर मुंह कर ले, भाव पूर्वक गायत्री मंत्र की आरती ओम शान्तविदो वदन्ति परमपदानं ऊर्ध्वं प्रदाने तस्मै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मावरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सोन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामग ध्यानामस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्नविदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। जयति जयति माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती दोष शोक भय क्लेश कर दारिद्र जन में हरती। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। भयहारिणी भवतारिणी अनगे अजयानंद राशि अविकारी अजहरी अविचलित अमले अविनाशी। कामधेनु सतचितयानंदा जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। विजय दुसामय सर्व प्रणयने प्रणव महामहिमे कोटलनी संसार सुषुमना गोभागुन गरिमे। स्वाहा स्वधा सखी ब्रह्माणि राधा रुद्राणि जय सतरूपा वाणी जय कमला कल्याणी। जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद के घेरे यद्यपि कुटिल कपटीत पूतता बालक हैं तेरे। श्रेयसनी करुणामयी माता चरण शरण दी है तिलक करके हम शिशु सुसधेरे दया देती की जय।
जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग वर्ण में चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती आचमन करा लें, जल घुमा लें, फिर भगवान को दिखाएं। अब ये आकृत बाबू मंच पर आ गए हैं।